नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आज हम बात करने वाले हैं 19 जनवरी से 25 जनवरी तक चलने वाले हफ्ते की और बड़ा इंटरेस्टिंग वीक है। बड़ी हलचल होने वाली है और वो हलचल अच्छे के लिए होने वाली है। देखिए, शुरुआत हम कर लेते हैं एरीज़ वालों के साथ यानी कि मेष वालों के लिए देखिए 21 जनवरी को ही जो मंगल देव महाराज हैं, वो सबसे बड़ा गोचर कर रहे हैं। 20 अक्टूबर से वो नीच थे, फिर वक्री भी हो गए, अभी वक्री अवस्था में ही वो पीछे बैक गियर लगा के आपके थर्ड हाउस में जा रहे हैं। तो मंगल यहाँ पे अच्छे हैं, आपके लगन के मालिक हैं, आप बहुत परेशान रहे होंगे, बड़ी दिक्कतें, मेंटल टेंशन, फिज़िकल भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, घर में सुख शांति नहीं रही होगी। अब वो चीज़ें किस तरीके से रिस्टोर हो जाएँगी, मंगल जाएँगे, आपको अत्यधिक ब्रेव और शक्तिशाली और पुरुषार्थी बना देंगे। छोटी और बड़ी यात्राएँ आप लगातार करने वाले हैं और सब कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। तो ये क्या कह सकते हैं कि आपके लिए एक अच्छे समय की शुरुआत है 21 जनवरी से। फिर 21 जनवरी को ही चंद्रमा जो हैं वो अभी बहुत दिन से आप थोड़ा कंफ्यूज और ऐसा फील कर रहे होंगे यार सभी मेरे को ही तंग करते हैं, दबाते हैं, परेशान करते हैं, वर्क प्लेस पे भी कंफ्यूजन होगी वो हट जाएंगी क्योंकि चंद्रमा अब आ जाएंगे आपके सप्तम घर में और यहाँ पर वो आपके लगन को दृष्ट करने वाले हैं। ये समय है जब एक आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी वाइफ और अपने साथ मिलके या वाइफ और मदर के साथ मिलके ऐसी कुछ योजना जो है वो बन सकती है। फिर 23 तारीख को चंद्रमा महाराज नीच हो जाएंगे अष्टम में जाके, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हालाँकि ये श्योर है कि इस समय में आपको इनहेरिटेंस से कोई इनकम हो सकती है। इनकम ज़रूर है 4th हाउस से रिलेटेड, चाहे आप कोई आपका व्हीकल सेल करें, कोई प्रॉपर्टी सेल करें, 4th हाउस से इनकम ज़रूर दिखती है। अगर आप रियलिटर के बिज़नेस में हैं, तो हो सकता है आपको यहाँ से कमीशन कहीं मिल जाए, लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखने की ज़रूरत है कि इस वक़्त वाहन कोई चलाना नहीं है, गाड़ी नहीं, बहुत ध्यान से ड्राइव करनी है या ना ही करे 2 दिन तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद जो है बुध महाराज 24 तारीख को जो है अपने 10वें घर में चले जाएंगे। बुध आदित्य योग, सूर्य यहाँ पर पहले ही एक सुंदर स्थिति में बैठे हैं, बुध यहाँ पर आ जाएंगे साथ में और आपके लिए बुध जो है वो तीसरे घर के मालिक हैं और छठे घर के मालिक हैं। वो जो मैंने आपको कहा था कि मंगल यहाँ पे आके पुरुषार्थ कराएंगे, मेहनत कराएंगे, आपके लिए चैलेंजेस पेश करेंगे, लेकिन वो चैलेंजेस अच्छे के लिए हैं और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और सक्सेस प्रोफेशनल लेवल पे आप हासिल करने वाले हैं। आपके लिए थर्ड हाउस के मालिकों के यहाँ पे आए हैं, आपसे पूरी मेहनत करवाने वाले हैं, बॉस आपसे 100% मेहनत कराएँगे और हो सकता है कोई आप छोटी यात्रा भी कर लें प्रोफ़ेशन से रिलेटेड। और क्योंकि यहाँ पे छठे हाउस का मालिक भी है, तो आपके लिए चैलेंजेस तो आएँगे, लेकिन उन चैलेंजेस को पार करके आप आगे बढ़ेंगे और लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में डेवलप होंगी और लीडरशिप रोल्स आपको मिलेंगे। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। चौरस यानी कि वृषभ वालों के लिए 21 जनवरी को मंगल जो है वो जेमिनी उनके सेकंड हाउस में आ जाएँगे। अब यहाँ इनके लिए मंगल जो थे ना, वो 12th के मालिक हैं और वो बैठे हुए थे नीच के थर्ड हाउस में। तो वीज़ा रिलेटेड प्रॉब्लम्स और छोटी यात्राओं में प्रॉब्लम, बाहर नहीं जा पा रहे थे, मेडिकल एक्सपेंडिचर बहुत सारी दिक्कतें इनके लिए थी, वो अब जो है वो खत्म होने जा रही हैं और साथ ही खत्म हो जाएँगी हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो एक टका-टकी जो रिलेशनशिप ऐसा बना हुआ था कि कम्युनिकेशन ठीक नहीं थी, एक-दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लड़ाई-झगड़े थे, वो अब यहाँ पर सॉल्व होती नज़र आएँगी। मंगल यहाँ पर आ जाएँगे, आपको बस ध्यान इतना रखना है कि 12वें घर के मालिकों के यहाँ पर आए हैं, तो विदेश से इनकम तो संभव है। लेकिन आपको बस थोड़ा-सा बोलचाल में तीखे नहीं रहना है, थोड़ा-सा कड़वा नहीं बोलना है और ना ही तीखा खाना है आपको क्योंकि अष्टम दृष्टि जो है, वो सप्तम दृष्टि जो है अष्टम घर पे है। तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक दृष्टि चंद्रमा महाराज की आपके चतुर्थ घर पे भी है, जहाँ पे ऑलरेडी चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है। तो मंगल की ये दृष्टि थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर सकती है। तो यहाँ पे आपने कुल मिला के शांत रहना है, फैमिली में कोई लड़ाई नहीं करना है, कोई झगड़ा नहीं करना है, आपको यहाँ पर बिल्कुल शांत रहने की ज़रूरत है। कुल मिला के कहा जाए तो मंगल आपके लिए एक अच्छी स्थिति में तो आ रहे हैं, लेकिन बस ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि थोड़ा-सा आपने अग्रेसिव नहीं रहना है अपनी अप्रोच में, खासकर फैमिली के साथ आपने कोई झगड़ा नहीं करना है। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज जो हैं 21 तारीख को वो बदल जाएँगे और वो ग्रहण जो उनको लगा हुआ था 5th हाउस में आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, कन्फ्यूज़न्स, कोई पढ़ाई आप कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम अगर चल रही थी तो अब चंद्रमा मूव कर जाएँगे, वो आपके 6th हाउस में आ जाएँगे और यहाँ पर चंद्रमा आए हैं थर्ड हाउस के मालिक होके, तो अब आपने कम्युनिकेशन के ज़रिए आप अपने वर्क प्लेस पे भी जो है अच्छा काम कर पाएँगे। अगर आप कम्युनिकेशन रिलेटेड किसी बिज़नेस में हैं, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा समय रहने वाला है। फिर 23 तारीख को चंद्रमा महाराज नीच हो जाएँगे आपके सप्तम घर में आके। अब वो जो मैं कह रहा था ना लाइफ पार्टनर के साथ कुछ रिलेशनशिप ठीक हुआ है, हो सकता है पिछली कोई बात एक बार दोबारा उठ जाए और आप फिर किसी बहसबाजी में आ जाएँ, मन आपका और आपके लाइफ पार्टनर का अशांत रहे। उसके लिए आपने करना क्या है?
देखिए, ज़्यादा अच्छी बात ये है कि जब हमें कोई तिथि पता हो कि इस डेट को ऐसा होने वाला है, ख़ासकर अगर आप चंद्रमा की किसी दशा, अंतर्दशा या मंगल की उसमें हैं, तो आप थोड़ा-सा उन दिनों में 2 दिन शांति रख सकते हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2 दिन लड़ाई ना हो, कोई सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर कोई ऐसी यात्रा करनी पड़ जाए जिसकी वज़ह से आप 2 जने अलग-अलग हों, ये भी एक स्थिति बनती है। यहाँ पे अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है, किसी वाद-विवाद में, कन्फ्यूज़न में नहीं उलझना है। फिर 24 तारीख को चंद्रमा महाराज तो यहाँ पे आ गए, अब 24 को बुध महाराज जो हैं बुधदित्य योग आपके लिए बनाएँगे 9वें घर में जाके, जहाँ पे सूर्यदेव महाराज पहले से विद्यमान हैं, वहाँ पे अब सेकंड हाउस के मालिक यहाँ पर आ गए हैं, तो वेल्थ क्रिएशन होनी श्योर है आपके भाग्य से। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पंचम को भी हम भाग्य कहते हैं, भाग्य का मालिक यहाँ पर आ गया है, सेकंड हाउस का मालिक यहाँ पे आ गया है। बुध आपके लिए 2 बेहतरीन घरों का मालिक है और अब वो भाग्य में आके बैठ गया, तो आपके लिए वेल्थ जनरेशन तो होने वाली है, पैसा बनने वाला है और लंबी यात्राएँ भी यहाँ पर जो हैं वो दिखाई देती हैं। तो आपके लिए कुल मिला के ये गोचर अच्छा रहने वाला है और ये हफ्ता आप देखिए कि मंगल देव के गोचर से शुरू हो रहा है, तो आपके लिए क्या ये सबके लिए कहीं न कहीं रिलीफ लेके आने वाला है, तो बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। मिथुन वालों के लिए बात करें तो जेमिनी वालों के लिए मंगल जो है लगन में आ जाएगा, बहुत देर से ये दूसरे घर में नीच चल रहा था, फैमिली में प्रॉब्लम, वाणी में प्रॉब्लम, खान-पान में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। गेन्स तो हो ही नहीं रहे थे, रोज़ ढूँढ रहे थे आप यार मेरे गेन्स कहाँ चले गए, इतना काम कर रहा हूँ, गेन्स क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि गेन्स का मालिक भी नीच था। अब गेंस का मालिक जो है कुल मिला के आ गया है आपके लगन में, तो यहाँ पर ये गेंस तो बढ़ाएगा, गेंस के लिए आपको प्रेरित भी करेगा, आपकी इच्छाएँ भी और उछाल मारेंगी, लेकिन एक ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि मंगल यहाँ पर छठे घर के मालिक भी हैं और यहाँ पर ये लगन में आए हैं, मंगल जैसा प्लैनेट यहाँ पे आया, एनर्जी तो ज़रूर प्रदान करेगा, लेकिन उसको सँभालेंगे कैसे? उसको चैनलाइज़ करने के लिए आपको एक अच्छी बेहतरीन रूटीन फ़ॉलो करनी पड़ेगी और मंगल यहाँ पर वक्री भी हैं। तो अगर आप जिम जाएँगे, अच्छी एक्सरसाइज़ करेंगे, अच्छे तरीके से चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, अच्छी रूटीन फ़ॉलो करेंगे, अच्छी डाइट फ़ॉलो करेंगे, तो आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। तो यहाँ पर मंगल आपके लिए जो है एक अपॉर्च्युनिटी तो लेके आ रहे हैं कि आपको यहाँ पर गेन्स और अग्रेसिव बनाएँगे, लेकिन बस ध्यान आपने इतना रखना है कि जहाँ रूटीन टूटी, वहाँ समझ लीजिए कि आप फँस गए किसी सेहत के चक्कर में, हेल्थ इश्यू में। यहाँ पर आपने एक और ध्यान रखना है कि अगर आप इस वक़्त सेवा के किसी कार्य में संलिप्त रहते हैं, खासकर हनुमान मंदिर जाके अगर आप झाड़ू लगा दें, वहाँ पे आप हनुमान जी की सेवा कर लें, तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। 21 जनवरी को चंद्रमा महाराज जो ग्रहण था, घर में सुख शांति की कमी थी क्योंकि आपके मंगल नीच था, सेकंड हाउस में बड़ी लड़ाइयाँ रही होंगी और अभी चंद्रमा भी चतुर्थ में थे केतु के साथ, ग्रहण उनको लगा हुआ था, तो भैया वो ग्रहण भी अब हटने जा रहा है और चंद्रमा आपके पंचम घर में आ जाएँगी, यहाँ पर अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप्स, पढ़ाई में अच्छा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। अपने दिमाग से आप वेल्थ भी क्रिएट करने वाले हैं, स्किल्स आपकी अच्छी शो होने वाली हैं, फैमिली के साथ अच्छा, बच्चों के साथ अच्छा समय यहाँ पे आप बिताने वाले हैं। फिर उसके बाद 23 तारीख को चंद्रमा एक बार फिर से नीच हो जाएँगे। देखिए कोई नीच हो रहा है, कोई उच्च हो रहा है, थोड़ी देर का रिलैक्स मिलता है, फिर कहानी बदल जाती है। अब यहाँ पे सेकंड हाउस का मालिक नीच हुआ है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वर्क प्लेस पे आपने किसी के साथ गलत नहीं बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है और ख़ासकर अगर आपके वर्क प्लेस पे आपके कोई फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं, ख़ासकर जो आपके मदर की एज के हैं, उनका आपने रिस्पेक्ट करना है, उनके साथ आपने नहीं उलझना है। तो वर्क प्लेस पे यहाँ पे ज़रूर आपकी वाणी की वजह से कुछ दिक्कतें नज़र आ रही हैं क्योंकि चंद्रमा नीच हुए हैं, मन परेशान रह सकता है। लेकिन अब मैंने आपको उपाय बता दिए, तो आप वो उपाय कर सकते हैं और चंद्रमा यहाँ पर नीचे अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, तो आपके लिए जो है यहाँ पर बेनिफिट रहेगा, रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आप घर में से निकल रहे हैं जॉब के लिए या वापस आ रहे हैं, अगर आप अपनी माता के चरण छुएँ, उनकी सेवा में रहें, तो आपको कोई गलत रिज़ल्ट नहीं मिल सकता, ये आप मेरे से नोट करके ले लीजिए। फिर इसके बाद बुध महाराज जो हैं वो आ जाएँगे आपके अष्टम घर में और बुध यहाँ पर लगन के मालिक होके आए हैं और मैंने तो आपको पहले ही बोला आपको रूटीन फ़ॉलो करना है क्योंकि मंगल भी लगन में है और अब यहाँ पर लगन का मालिक अष्टम में आ गया है। भले ही बुध आदित्य योग बना रहा है, भले आपको यहाँ से प्रॉपर्टी से, व्हीकल से, आपको अपने एफर्ट से इनकम होगी, बुध आपको यहाँ पर इनकम क्रिएट करवाएगा, वो वेल्थ के घर को देख रहा है। लेकिन क्योंकि लगन का मालिक यहाँ पे है, तो एक तो आपको यहाँ पर थोड़ी छुपी हुई चीज़ों को लेके कुछ चिंता रह सकती है। वो छुपा हुआ डिसीज़ भी हो सकता है, वो छुपा हुआ शत्रु भी हो सकता है, कोई और कंसर्न भी हो सकता है। यहाँ पे वो आपको चिंता ज़रूर लगी रह सकती है, तो इसके लिए आपने एक तो काम करना है कि आप थोड़ा अपने अप्रोच में, अपने कामों में आप सीक्रेटिव भी रहेंगे, खासकर प्रॉपर्टी और व्हीकल अगर आप कुछ खरीदना, बेचना चाहते हैं, उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं करना, बस सीक्रेटिव सारा काम आपको करना है।
और दूसरा, अगर आप ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हैं, अगर आप ऑकल्ट की नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है, वो आप पढ़ सकते हैं। आप सीक्रेट सर्विसेज में, आप सर्जन हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। अदरवाइज आपको, जो लोग इन प्रोफेशंस में नहीं है, उनको थोड़ा सीक्रेटिव रहना पड़ेगा और इस दौरान थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पढ़ लें तो आपके लिए एक रिलीफ वाला मैटर रह सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लगन वालों के लिए मंगल आ रहे हैं आपके 12वें घर में। ये तो लगन में ही नीच चल रहे थे। कैंसर असेंडेंट वाले भी इतने परेशान थे कि इनको डॉक्टरों के भी चक्कर काटने पड़े, ब्लड सैंपल्स भी देने पड़े, ऑफिस में भी इनकी प्रॉब्लम रही, बॉस के साथ भी प्रॉब्लम रही, खींच इनको चढ़ी हुई थी, वैसे ही इतने मूडी बंदे हैं और ऊपर से मंगल ने सारा काम खराब कर दिया था। खासकर जो लोग मंगल की दशा अंतरदशा से जा रहे थे उनको तो पूरा अनुभव हुआ होगा। अब मंगल आपके 12वें घर में आ गया, ये आपको यात्राएं करवा सकता है। एक, जब तक मंगल यहाँ पे है, 15-20 दिन की एक लंबी यात्रा करा सकता है। और यहाँ पर क्योंकि मंगल आए हैं और ये हमारे ये हमारे हॉस्पिटल्स का भी घर है और सारी चीज़ों का है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दौरान अगर आप मेडिसिन जो है वो दान कर सके, अगर आप ब्लड डोनेशन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पंचम घर का मालिक होकर वहाँ पे आया, तो बच्चों का बाहर पढ़ने जाने के लिए ये उत्तम समय जो है हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए एक और वो है कि अगर आप, क्योंकि बच्चों के घर का मालिक भी 12वें घर में आ गया ना, तो आपने इससे अगर बैड रिजल्ट्स अवॉइड करने हैं तो अगर आप यहाँ पर दान करें पंचम घर से रिलेटेड, यानी कि अगर आप किताबें, पेन, पेंसिल, ऐसी चीजें अगर आप दान करते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों को, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको, तो आपके लिए ये रेमेडी जो है वो बेस्ट रेमेडी रहने वाली है। इसके अलावा हनुमान मंदिर में जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ये आपके लिए उत्तम उत्तम रहने वाला है। इसके बावजूद अगर आप कुछ ऐसा उपाय चाहते हैं कि आपको उपाय चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक तो देखिए, जो लोग जॉब चेंज करने के चक्कर में थे ना, उनको यहाँ पे जॉब भी चेंज हो रही है। जो लोग विदेश जाके जॉब करने के चक्कर में थे, उनको वहाँ पर विदेश जाके जॉब करने का भी मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए जॉब चेंज का भी इश्यू यहाँ पर बन रहा है। वो अपनी मर्जी से करें या लड़ाई के बाद हो, क्योंकि बहुत देर से आप परेशान तो चल ही रहे थे बॉस के द्वारा, आप नहीं, सारा अच्छी चल रही थी चीज़ें। हो सकता है आपने जॉब चेंज का डिसीजन लिया हो, तो अब आपको नए ऑफर्स आएँगे और आपको जॉब चेंज का भी यहाँ पर बेहतरीन मौका मिलने वाला है। 21 जनवरी को चंद्रमा महाराज जो है आपके चतुर्थ घर में आ जाएंगे। अभी तक ग्रहण लगाए हुए थे आपकी छोटी यात्राओं पे, आपके कम्युनिकेशन पे, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन में। अब चंद्रमा आपके चतुर्थ घर में आ गए हैं, अपने पक्के घर में आए हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा के बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, सुख शांति रिस्टोर होगी। लगन का मालिक यहाँ पे आया है, तो अच्छा समय माता के साथ, माता का स्वास्थ्य अच्छा, सब कुछ आपके लिए चीजें जो है यहाँ पर बेहतरीन होने वाली हैं, अच्छी रहने वाली है। ये 2.25 दिन आपको फुल पीस ऑफ माइंड जो है वो एक बार फिर से मिलने वाला है। 23 तारीख को चंद्रमा नीच हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा नहीं, ऊंच नीच की स्थिति चलती रहेगी। लगन का मालिक पंचम घर में आके नीच हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मंगल का यह गोचर बच्चों को लेकर, पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा सहयोग नहीं है जब तक कि आप बाहर ना जाएं। लेकिन अगर आप अपने ही देश में हैं, तो लगन का मालिक यहाँ पे नीचे है, तो बच्चों को लेके कुछ चिंतित रह सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपने लव रिलेशनशिप में आपको कुछ प्रॉब्लम्स फील हो सकती हैं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या इमोशनल ट्रॉमा जो है एक तरीके का 2.25 दिन का आपको यहाँ पर फील हो सकता है। तो ये चीज़ें ना हो, उसके लिए मैंने आपको बताया ही है। अगर आप अपनी माता जी की सेवा करें, उनके चरण छू के आशीर्वाद लें और एक फ्लिकर्ड माइंड की बजाय एक मजबूत मानसिक स्थिति से अगर आप काम करें, और क्योंकि ये मंत्र चैंटिंग का भी घर है, तो अगर आप भी हरे कृष्ण मंत्र का जप अगर आप लगातार करें, तो आपके लिए स्थिति बेहतर रहेगी, ये पक्का है। फिर इसके बाद बुध महाराज चेंज हो जाएंगे, बुध आदित्य योग यहाँ पर बनने वाला है। 12वें घर का मालिक जो है वो सप्तम घर में आ गया है, तो यहाँ पर एक स्थिति जो बन रही है कि बुध 12वें घर का भी मालिक है और तीसरे घर का भी मालिक है। तो यहाँ पर तीसरे घर का मालिक आया है, तो आप वाइफ के साथ जो पीछे अगर कोई इश्यू चल रहा था, अगर वो हेल्थ रिलेटेड इश्यू नहीं था, अगर सेप कोई डिफरेंट इश्यू था, तो अब वो बातचीत के जरिए चीजें सुधरने का और संभलने का समय आ गया है। यहाँ पर वो समय है जब आप जब चीजें सुधरती हैं, संभलती है, तो भैया हम गिफ्ट भी लेके देते हैं कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। हो सकता है वाइफ के साथ कहीं घूमने या हस्बैंड के साथ घूमने कहीं बाहर भी जाएं और गिफ्ट भी दें उनको, आप प्लीज करने की कोशिश करें। ये ऐसा एक समय है, तो ठीक है, चीजें अच्छी हो रही हैं। गिफ्ट देना, प्लीज करना या अपनी गलती मान के कम्युनिकेशन करके चीजों को मानना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अच्छी बात है। तो कुल मिला के आपके लिए भी ये गोचर जो है अच्छा अच्छा रहने वाला है। बहुत शुभकामनाएं आपको भी। लियो, और लियो वालों के लिए 21 जनवरी को मंगल के गोचर से चीजें शुरू हो रही हैं। अब तक इन्होंने पिछले 1.5-2 महीने में बड़ा खर्चा किया होगा, कहे होंगे यार बड़ा खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। जाते जाते भी 21 तारीख से पहले पहले 12वें घर पे इन्होंने अच्छा खासा खर्च करा दिया होगा, जो किसी मतलब का है कि नहीं है ये तो अब लियो वाले ही जानेंगे, लेकिन खर्चा हुआ है भैया, क्या कर सकते हैं। लेकिन
अब मंगल जो है आपके 11वें घर में आ गया और मंगल आपके लिए एक अच्छा प्लैनेट है। देखिए 9वें घर का मालिक है वो। मंगल आपके लिए एक अच्छा प्लैनेट है, वो चतुर्थ घर का मालिक है। तो अब इस वक़्त आप लॉन्ग जर्नी पे तो जाएँगे, लेकिन इस वक़्त आप प्रॉपर्टी भी खरीदने वाले हैं। आप माने ना माने, इस वक़्त आप प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में तो हैं और वो प्रॉपर्टी आप घर से दूर बनाने वाले हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉपर्टी से गेन यहाँ पे दिख रहा है, भाग्य का मालिक गेन्स के घर में बैठा है, भाग्य भी आपका साथ देगा और एक दृष्टि जो है यहाँ पर वो सीधा दूसरे घर पे जा रही है, तो वेल्थ क्रिएशन होगी तो डेफिनिटली प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वेल्थ तो बनेगी ना भैया आपकी। और फिर पंचम घर पे भी दृष्टि जा रही है और उच्च दृष्टि जो है आपकी 10th घर पे भी जा रही है, यानी कि लोन वाली स्थितियाँ तो बनेंगी। जब वहाँ पे उच्च दृष्टि है, तो लोन के बिना प्रॉपर्टी कौन बनाता है? अब आप प्रॉपर्टी कहाँ बनाने वाले हैं? कनाडा में, यूएस में, अमेरिका में, दुबई में, मुंबई में, आई डोंट नो, बट आप प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं। आप बताएँ चाहे ना बताएँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपकी बन रही है और वो वेल्थ क्रिएशन भी दिखा रही है, लोन भी दिखा रहा है और गेन भी दिखा रहा है। तो भैया बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, ऐसे मौके कम आते हैं, बनानी चाहिए। हो रहा है तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, गेन्स की स्थिति है। फिर इसके बाद 21 जनवरी को चंद्रमा महाराज जो है वो लिब्रा यानी कि तुला में आ जाएँगे। अब यहाँ पे चंद्रमा महाराज आए हैं 12वें घर के मालिक होके, तो वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ नहीं रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीज़ा कहीं के लिए अप्लाई करने वाले थे या कर किया हुआ था आपने, तब वो पूरी स्थिति है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि ये खर्चों के मालिक यहाँ पर आए हैं, कोई अट्रैक्ट होके कोई आप चीज़ भी खरीद सकते हैं। जो नहीं भी ज़रूरत है आपको लगेगा ठीक है ले लो यार, इतने पैसे ही तो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर बाद में हम सोचेंगे ये तो मैंने खर्चा क्यों कर दिया? ऐसी स्थिति बनेगी। फिर चंद्रमा नीच हो जाएँगे 23 तारीख को और यहाँ पे जब चंद्रमा नीच होंगे तो कुछ पीस ऑफ माइंड सा भंग होता नज़र आ रहा है और सुख शांति नहीं, सुख या शांति कहते हैं ना कि मन में यार एक सुख नहीं नज़र आ रहा है मुझे और वो सुख हो सकता है खर्चों को लेके ही हो क्योंकि खर्चों के घर का मालिक यहाँ आके नीच हो रहा है। हो सकता है वो खर्चा प्रॉपर्टी पे करने वाले हो और आप अत्यधिक खर्च बैठे, आपको लगे मुझे 1 मिलियन का कुछ लेना और आप 1.5 मिलियन का ले लें। फिर आप कहेंगे यार मैंने खर्चा ज़्यादा कर दिया, मन परेशान है मेरा। खर्चा तो आपका प्रॉपर्टी पे होता दिख रहा है, प्रॉपर्टी भी बनती दिख रही है, बट थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन और ऑल जो वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि कई बार बंदा इसलिए भी परेशान हो जाता है कि यार डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं थे, मैंने ध्यान से कागज़ नहीं पढ़े, ये वो। यहाँ पे माता की स्वास्थ्य को लेके भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो भी आपके लिए यहाँ पर एक लेसन है कि कैसे आप उसको ठीक रखते हो। तो ध्यान रखिए अपनी मन की शांति बनाए रखनी है, तो 24 तारीख को बुध महाराज जो है आपके छठे घर में आ जाएँगे। अब बुध यहाँ पर गेंस के मालिक होके आए हैं, बुध यहाँ पर आपके लिए दूसरे घर के मालिक होके आए हैं, तो यहाँ पर फॉर श्योर आप प्रॉपर्टी जो क्रिएट करने वाले थे वेल्थ उसमें जो लोन की क्लियरेंस थी वो आपको लोन मिल जाएगा, गेन्स हो जाएगा आपको लोन्स के ज़रिए और बुध की एक दृष्टि 12वें घर पे भी यहाँ पर रहने वाली है, तो वो जो आपका घर बन रहा है, जो आपको गेन हो रहा है या प्रॉपर्टी बन रही है, वो वाक़ई बाहर की कंट्री में कहीं पे बन रही है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ से अलग एक जगह बन रही है। और क्योंकि यहाँ पर बुध जो आए हैं, आपके प्रोफ़ेशन के घर में आए हैं, तो प्रोफ़ेशन में भी आपको गेन्स होगा और यहाँ पर आपकी वाणी से आप अपने प्रोफ़ेशन में बहुत सारी चीज़ें लोगों को अपना लोहा मनवा पाएँगे, अपनी चीज़ें कह पाएँगे, रख पाएँगे, अपने दिमाग से काम कर पाएँगे। ऐसी एक स्थिति बन रही है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए भी ये गोचर, ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। वर्गो वालों के लिए 21 जनवरी को मंगल महाराज जो हैं वो 10th घर में आ रहे हैं। 10वें घर में मंगल बहुत अच्छे होते हैं। अब तक 11वें घर में नीच के चल रहे थे। गेन्स इतने ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे। अष्टम घर का मालिक नीच हुआ था। एक तरीके से ये थोड़ा-सा अच्छा था कि सडन चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, एक स्टैटिक लेवल पे चल रही थी। लेकिन क्योंकि तीसरे घर का मालिक भी था, तो कम्युनिकेशन में तो प्रॉब्लम्स आ रहे थे। वो आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को समाज में, अपने आस-पास, अपने बड़े भाई-बहनों को आप चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से नहीं बिता पा रहे थे। छोटी यात्राएँ भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी आपके लिए नहीं रही होंगी, पर अब मंगल आपके यहाँ पर आके आपको नया लीडरशिप रोल देने के लिए तैयार है। बॉस आपको प्रमोशन देने के लिए तैयार है। हालाँकि यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स का मालिक भी है मंगल। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग किसी यूनिट में काम करते हैं, आप सर्जन हैं, किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, सीए है, अकाउंटेंसी के किसी लाइन में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ अष्टम का मालिक यहाँ पे आया है तो हर्डल्स तो वो दिखाता है, आपके प्रोफ़ेशन लेवल पे। तो आपके लिए मंगल का नीच होना मुझे लगता है उतना बुरा नहीं था, जितना मंगल का यहाँ आ जाना आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? एक तो आप अपने वर्क प्लेस पे वर्बल जो एक बहस होती है अपने बॉस के साथ, वो आप नहीं करेंगे। दूसरा आपको यहाँ पर मंगल को अगर शांत रखना है तो मंगलवार और शनिवार को अगर आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएँ, नारियल चढ़ाएँ, इसके अलावा हनुमान चालीसा का आप ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ एक बार अगर आप कर लें हफ्ते में,
तो आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति रहने वाली है, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि देखिए आप यहाँ से निकलकर चतुर्थ घर पे भी जाने वाली है, एक सप्तम पे जाने वाली है और एक पंचम पे जाने वाली है। दृष्टियाँ उतनी बुरी नहीं रहेंगी, फैमिली लेके लेके आप पॉजेसिव रहने वाले हैं, और क्योंकि चतुर्थ घर पे भी है तो लैंड रिलेटेड डिसीजंस आप कुछ ले सकते हो, और उच्च दृष्टि क्योंकि आपकी पंचम घर पे है तो स्किल्स और अपने स्टार्टअप को लेके आप पूरे चौकस रहेंगे। चीज़ें आपके लिए जो लोग स्टार्टअप में हैं या स्किल बेस्ड कामों में हैं, उनके लिए ये बेहतरीन समय है। अदरवाइज़ ऑब्स्टैकल्स प्रोफेशन में दिखते हैं, उसके लिए आपको हनुमान जी के चरण पकड़ने होंगे। चंद्रमा जो है यहाँ पर दूसरे घर में आ जाएगा। अब तक आपके लगन में 2 दिन से ग्रहण लगा हुआ था, कंफ्यूजन आपकी थी, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड था, बहुत सारी इच्छाओं को लेके, बहुत सारे गेम्स को लेके समझ नहीं पा रहे थे ठीक है कि नहीं ठीक है, करूँ या ना करूँ। वो स्थिति अब सुलझ जाएगी। गेम्स के घर का मालिक दूसरे घर में आ जाएगा, तो यहाँ पर गेम्स तो आपको होंगे। गेम्स आपको होंगे, इसके लिए आपको बहुत-बहुत अभी से शुभकामनाएँ दे देते हैं। 11वें घर का मालिक यहाँ पे आया और चंद्रमा कहीं दशा अंतर्दशा में है, तो निश्चित तौर पर आप डेट नोट करिए, आपको उस दिन पैसे ज़रूर आएँगे। 23 तारीख को चंद्रमा नीच हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि छोटी यात्रा उतनी अच्छी नहीं रहेगी, बड़ी यात्रा आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाली है। हालाँकि यहाँ से गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे रहेगी, तो कुछ न कुछ चीज़ों को सँभालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप इन 2-3 दिनों में अगर अपनी प्रेज़ेंटेशन, कम्युनिकेशन और छोटी यात्राओं को लेकर थोड़ा ध्यान रखें, तो आपके लिए अत्यधिक जो है सही रहने वाला है। मेहनत आप ज़रूर करेंगे, पर उसके आपको मेहनत के मुताबिक उतने फल नहीं मिलते नज़र आएँगे। यार मैंने काम किया 10 का 20 आने चाहिए थे, 5 आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, 2 सवा 2 दिन की स्थिति है, फिर चीज़ें बदल जाएँगी। बुध महाराज आपके लिए पंचम घर में आ जाएँगे। बुध आदित्य योग बड़ी ज़बरदस्त जगह बनाने वाले हैं। सूर्य वहाँ पर पहले से अच्छी स्थिति में बैठे हैं। हालाँकि 12वें घर के मालिक होके बैठे तो पेट में कुछ गड़बड़-वड़बड़ और गैस और एसिडिक चीज़ें, ये सब चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन अब बुध यहाँ पर आए हैं आपके लिए, और बुध आपके लिए दसम घर के मालिक होके यहाँ पे आए हैं। बुध आपके लिए यहाँ पर लगन के मालिक होके आए हैं। तो इस वक़्त आप शार्प ब्रेन्ड, शार्प स्किल्ड रहेंगे। लेकिन क्योंकि 10वें का मालिक अपने से अष्टम आया है, तो आपको प्रोफ़ेशन लेवल पे पेन तो मिलेगा, लेकिन वो पेन गेन देगा। यानी आपको चैलेंजेस मिलेंगे, आप लेकिन बुध की दृष्टि देखिए, वो 11वें घर पे जा रही है, तो आपको वो गेन्स तो देने वाले हैं बुध देव महाराज, उसमें कमी नहीं आएगी कोई भी। बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। लेकिन वो अष्टम घर क्योंकि बैठे हैं प्रोफ़ेशन से, तो उसमें आपको एक छुपा हुआ चैलेंज आएगा, जिसको आप पार करेंगे और फिर आप गेन्स पाएँगे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपके लिए भी हफ्ता शुभ रहे। लिब्रा यानी कि तुला, तुला वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत मंगल देव के गोचर से। अब तक प्रोफेशनल लेवल पे बॉस से बहस बहुत चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, आप कहा-सुनी में शामिल थे, लेकिन अब मंगल आपके 9वें घर में आ गए। लंबी यात्राएँ आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। क्या सालासर बालाजी जाने का आपका प्लान है क्या? जाके आइए, बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि दूसरे घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आपके लिए भाग्य और पितरों का साथ और पिता का आशीर्वाद आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हनुमान जी की पूजा करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सप्तम घर का मालिक भी आया है, तो पार्टनरशिप के ज़रिए और आपके वाइफ़ जीवन के ज़रिए, अपने लाइफ़ पार्टनर के ज़रिए भी आपका भाग्य खुलने वाला है। चीज़ें आपके लिए जितनी डिफ़िकल्ट लग रही थी बिज़नेस और प्रोफ़ेशन में, अभी हाल की घड़ी एक अच्छा रिलीफ़ फ़ेब तक मिलने वाला है, क्योंकि मंगल पुनः यहाँ पर वापस आएँगे, तो अच्छा है चीज़ों को फटाफट से स्ट्रीमलाइन कर लें। और उसका सबसे अच्छा तरीका है हनुमान जी का आशीर्वाद पाना, पिता का और पितरों का आशीर्वाद पाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। ये आप करिए, आपके लिए चीज़ें बेहतरीन रहेंगी। यहाँ से एक दृष्टि मंगल की देखिए 12वें घर में जा रही है, एक दृष्टि यहाँ से तीसरे घर में और एक चतुर्थ घर में जा रही है। तो घर से दूर कहीं प्रॉपर्टी या लैंड लेने का जो है आपको मौका मिल सकता है। खर्चा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चतुर्थ और 12वां घर दोनों इंक्लूड हैं, और क्योंकि इसमें दूसरा घर भी इन्वॉल्व है, तो वेल्थ भी है। यानी कि प्रॉपर्टी बनेगी, खर्चा होगा, वेल्थ भी आपकी बनेगी। ये यहाँ पे मंगल आपके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट लेके आ रहे हैं। फिर इसके बाद चंद्रमा जो है मूव कर जाएँगे, वो जो 12वें घर में कन्फ्यूज़न, खर्चों की स्थिति और मेडिकल एक्सपेंडिचर चल रहे थे, कुछ छिट-पुट चीज़ें बनी हुई थी, वो अब दूर हो जाएँगी। और अब यहाँ पर चंद्रमा हमारा 10वें घर के मालिक होके आए हैं। प्रोफ़ेशन में जो रिलीफ़ आपको मिल रहा था, अब और रिलीफ़ मिलने वाला है। पीस ऑफ माइंड, काम ऑफ माइंड यहाँ पर आप रहने वाले हैं। चंद्रमा आपके लिए यहाँ पे अच्छी स्थिति लेके आए हैं। बिज़नेस में, प्रोफ़ेशन में, लाइफ़ में और दिमाग में सब जगह कूलनेस रहने वाली है। फिर चंद्रमा यहाँ पर नीच हो जाएँगे। अब यहाँ पे 2 सवा 2 दिन के लिए थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 10वें का मालिक वहाँ जाकर नीच हुआ है दूसरे घर में। तो एक तो परिवार में कोई कन्फ्यूज़न, टेंशन वाली स्थिति नहीं रहनी चाहिए, शक नहीं किसी पे आपने करना है, और दूसरा बॉस अगर आप पे शक करके कुछ आपको कहने की कोशिश करे, तो 2 सवा दिन थोड़ा सुन लीजिए, चुप रहिए, उसके बाद चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी। लेकिन परिवार में यहाँ पर कन्फ्यूज़न और शक की स्थिति, मूड स्विंग्स आपके फैमिली के साथ जो है वो रहने की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आप भी अगर आप अपने परिवार के साथ बैठ के और बोल के, क्योंकि दूसरा घर बोलने का है, बोल के अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से बोल के वोकल साउंड के साथ,
तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। फिर बुध महाराज जो है बुध आदित्य योग यहाँ पर सब चौथे घर में बना लेंगे, और यहाँ पर बुध जो है वो आपके लिए 12वें घर के मालिक होके आए हैं, वो आपके लिए यहाँ पर 9वें घर के मालिक होके आए हैं। जो मैंने प्रॉपर्टी के लिए आपको बात बोली थी वो आपकी बात चली तब होगी, मैच्योर अब होगी। तो अब यहाँ पे वो स्थिति आ गई कि बुध जब तक यहाँ पे बैठे, जाने से पहले आपको प्रॉपर्टी दे जाएंगे, घर से दूर आपके लिए प्रॉपर्टी बनने वाली है। तो कहाँ फार्म हाउस खरीद रहे हैं भाई, बताइए। तो ये आपके लिए पहले से मैं आपको शुभकामनाएं दे देता हूँ, प्रॉपर्टी तो बनती दिखाई दे रही है आपकी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कॉर्पियो, आप लोग तो भैया बड़े पीड़ित लोग थे। आपका तो लगन का मालिक ही नीच चल रहा था, प्रोफेशन लेवल पे अच्छा नहीं चल रहा था, आपकी सेहत अच्छी नहीं चल रही थी, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, अंदर ही अंदर चिंताएं खा जा रही थी, भाग्य साथ नहीं दे रहा था। अब मौका बदला है, भाग्य में नीच चल रहे थे मंगल, अब जो है वो अष्टम घर में आ गया। हालांकि स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एक विपरीत राजयोग की स्थिति बनी है। इस वक्त आपको अपनी चीजें आगे बढ़ानी है, लेकिन थोड़ा गुप्त रहते हुए। इस वक्त आपकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, गुरु के आशीर्वाद और गुरु के मार्गदर्शन और पितरों के आशीर्वाद से, पिता के मार्गदर्शन से आप अपने बदलाव लाने वाले हैं। जो चीजें आपने पिछले 20 अक्टूबर के बाद से सही हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें आप रीथिंक करके अपने आप में बदलाव लेके आएंगे। हो सकता है इस दौरान पिता की सेहत ठीक न रही हो, या पिता के साथ मनमुटाव या बहस की स्थिति में आप रहे हो, तो वो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर अब आपके लिए जो है वो बनती नजर आ रही है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आपके लिए ये एक अच्छी सिचुएशन है मंगल की। हालांकि मंगल जब यहाँ पे आ रहे हैं लगन के मालिकों के, तो आपको हम सलाह भी देते हैं भैया व्हीकल बहुत ध्यान से चलाइए या मत चलाइए जब तक यहाँ पे है मंगल, यहाँ पे वक्री भी हैं। हम आपको ये सलाह देते हैं कि चीज़ों को लेके, अपने आप की अपनी प्लानिंग को लेके, माइंड को लेके थोड़ा सा आपको गुप्त रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आप गुप्त रह के चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मंगल आपके लिए एक अच्छी स्थिति में तो आया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन बिना किसी को बताए हुए, गुप्त तौर पर कहीं भी बैठ जाए शांति से, और वहां पे आप ये पाठ करें। अगर आप हनुमान मंदिर में जाकर गुप्त सेवा प्रदान करें, सुबह सुबह जाएं जब कोई ना आपको देख रहा हो, और सेवा करके आप वहां पे आए, आप प्रसाद बांटें। मतलब जो भी आपने रिलीजियस एक्टिविटी या जो अपनी एक्टिविटीज करनी है वो थोड़ा सा सीक्रेटिव वे में करनी है, तो आपको जो है यहाँ से लाभ की स्थिति बनेगी। चंद्रमा आ जाएंगे, ग्रहण लगाया हुआ था आपके गेंस को, आपके फैमिली में बड़े भाई बहनों के साथ अनबन को, और समाज में, सोसाइटी में कंफ्यूजन आपके प्रति लोगों को हो रही थी, अब वो हट जाएगी। चंद्रमा यहाँ पर आ गए हैं भाग्य के मालिक होकर 12वें घर में। लंबी यात्रा दिखती है, या फिर आप हो सकता है कि विदेश में अपना भाग्य उदय करें, ऐसी आप कोई योजना बना रहे हो, लेकिन 9वें का मालिक यहाँ पे आया है। तो चैरिटीज आप करने वाले हैं, करनी भी चाहिए। 9वें का मालिक यहाँ पे आया है। आप अगर मदर जैसी लोगों को, जैसे बहुत सारे आश्रम होते हैं वहाँ पे बुजुर्ग औरतें रहती हैं, वहाँ जाके आप चैरिटी करें, उनकी सेवा करें, तो उत्तम समय आपके लिए रहने वाला है। फिर इसके बाद चंद्रमा फिर नीचे हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप चीजें कर तो रहे हैं, अब लगन का मालिक ही अष्टम में है, तो बंदे को फ्रस्ट्रेशन तो होगी, प्रॉब्लम तो होगी। तो यहाँ पे ये 2 सवा 2 दिन का समय है, लेकिन अगर आपने वो रेमेडी की है जो मैंने आपको मंगल की बताई थी और चंद्र की बताई है, चाहे वो बुजुर्ग औरतों की सेवा करना हो, या गुप्त तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, गुप्त तरीके से हनुमान मंदिर में सेवा करनी हो, तो ये गोचर आपको उतना प्रभाव नहीं करेगा। लेकिन अदरवाइज आपको यहाँ पर काम होते हुए भी ये लगेगा यार मेरे को इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों, भाग्य मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है, ये सवाल आपके मन में जरूर रहेगा 2 सवा 2 दिन के लिए। फिर इसका बुध महाराज चेंज हो जाएंगे, और वो 11वें घर के मालिक होकर तीसरे घर में आ जाएंगे। बुध यहाँ पर आपके लिए अष्टम के भी मालिक है। अब अष्टम का मालिक अपने से अष्टम गया है, पहले तो उसी को समझ लीजिए कि क्यों मैंने आपको सीक्रेटिव और बंद मुट्ठी से काम करने के लिए बोला। क्योंकि अष्टम का मालिक जब अष्टम में गया है तो वो कहता है भैया अपने कम्युनिकेशन प्लान स्ट्रेटेजीज या तो आप अभी बनाइए मत, बनाइए तो रिवील मत कीजिए। ये ना हो कि आप लोगों को बता दें और आपसे पहले लोग आपका काम खराब कर दें या लोग वो काम कर लें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा शांति से गुप्त रहने की जरूरत है। और क्योंकि गेंस का मालिक आया है यहाँ पर, वो बुध जो है गेंस का भी मालिक है, तो आपको सोसाइटी का साथ मिलेगा, 100% मिलेगा, गेंस भी होंगे, लेकिन अपने प्लान्स आपको रिवील नहीं करने हैं। बिल्कुल 200% मेहनत करनी है, लेकिन चुप रहते हुए, आवाज नहीं करनी है। आवाज कब होगी, जब आप काम करेंगे, सक्सेस मिल जाएगी। वो आपकी सक्सेस जो आवाज करेगी वो समाज को सुननी चाहिए, ना कि अपने मुंह से आप कहिए मैं तो ये करने वाला हूँ, इतना पैकेज मिल गया, इतना बिजनेस खड़े करने वाला हूँ। भैया शांत रहिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धनु वालों के लिए मंगल जो है वो सप्तम घर में आ रहा है। यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स, लड़ाइयाँ, कंफ्यूजन, अभी स्थिति ये हो चुकी होगी शुरू, या बिजनेस पार्टनर के साथ कंफ्यूजन, लड़ाई की स्थिति, वाद विवाद, बोलचाल की स्थिति नहीं बंद हो जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। मतलब सप्तम घर से रिलेटेड चीजों में आप थोड़ा सा रह सकते हैं अग्रेसिव, जो आपको नहीं रहना है। हालांकि आप पूरी तरह से एकदम मजबूत बने रहेंगे। लगन पे दृष्टि है, आपका बिजनेस अच्छा रहेगा। 10वें पे दृष्टि है, अष्टम पे दृष्टि है, परिवार का साथ भी मिलेगा आपको। लेकिन भाई हाँ, लड़ाई की स्थिति बनती है तो बनती है, इसमें क्या कहें। आप लोगों के लिए तो पहले पीस ऑफ माइंड नहीं है। राहु कितनी देर से आपके चतुर्थ घर में चल रहा है, केतु 10वें में चल रहा है, कितनी जॉब्स आपने चेंज की होंगी, कितनी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको हुई होंगी। ऊपर से चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है केतु के साथ। तो आप पता क्या करो, पहले तो आप मंगल की रेमेडी ले लो। लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, इकट्ठे जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां पर सेवा करें, प्रसाद चढ़ाएं। ये आपके लिए अति आवश्यक है। फिर यहाँ पर जो है आपके लिए चंद्रमा महाराज जो है वो मूव कर जाएंगे, और चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए लिब्रा में आ जाएंगे। और चंद्रमा जब यहाँ पर लिब्रा में आएंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आपके प्रोफेशन, आपके बॉस के साथ रिलेशंस में ग्रहण लगाए बैठे थे। आप इतनी जॉब चेंज कर चुके, इतनी आपको डिसअपॉइंट प्रोफेशनल लेवल पे रही है, खासकर जो केतु की दशा से जा रहे होंगे वो थक गए होंगे, उनके लिए अब थोड़ा रिलीफ मिलेगा। चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएंगे, अष्टम का मालिक गेंस के घर में जाएगा, तो सडन गेंस होने की स्थिति यहाँ पर आपको बनी हुई है। फिर जो है अष्टम का मालिक जो है यानी चंद्रमा महाराज नीच हो जाएंगे आपके 12वें घर में जाके। ये परफेक्ट टाइम है मेडिटेशन करने का, योगा करने का, ट्रांसफॉर्मेशन करने का, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने का। ये एक परफेक्ट टाइम है, क्योंकि अष्टम का मालिक वहां जाके नीच हुआ है। तो सडनली आपको कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, या कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाते हैं। अब वो भैया वो तो स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए भी हो सकता है, हॉस्पिटल आप किसी और कारण से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस दिनों में मेडिटेशन करें, योगा करें, ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभ्यास आप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है रहने वाला है। आपको मेडिटेशन की इस वक्त सख्त 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 ज़रूरत है। 12वें घर में चंद्रमा नीचे ना, तो बैठकर ओम मंत्र का आंखें बंद करके जप कीजिए, वाइब्रेशंस क्रिएट कीजिए, यहाँ फील कीजिए, आपको पीस ऑफ माइंड जो है वो मिलने वाला है। फिर यहाँ पर बुध महाराज जो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, अब चेंज हो रहे हैं। 24 तारीख को बुध महाराज आपके दूसरे घर में चले जाएंगे। यहाँ पर बुध आपके प्रोफेशन के मालिक होके आए हैं, तो आपको गेन्स होने वाले हैं। यहाँ पर आपके बिजनेस के मालिक होके आए हैं, बिजनेस से गेन, लाइफ पार्टनर से गेन, बिजनेस पार्टनर से गेन होने वाले हैं आपको। और क्योंकि यहाँ से सप्तम का मालिक अपने से अष्टम आके बैठा है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गेंस तो होंगे, सब चीजें होंगी, पर ना तो आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाएं, ना आप उनसे कुछ गुप्त या सीक्रेटिव रहने की कोशिश करें। ये जरूर कीजिए, क्योंकि कई हम बार सीक्रेटिव रहने की कोशिश करते हैं, वो चीजें अपना ही काम बिगाड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद कैप्रिकॉन असेंडेंट मकर वालों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो हो रही है वो मंगल के छठे घर से हो रही है। तो इस वक्त आपका कोई लोन उतरने वाला है। भैया आपने कोई लोन ले रखा था गाड़ी के लिए, घर के लिए, तो उसको आप उतार सकते हैं। लोन आप कोई लेना चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है। शत्रु सिर उठा रहे थे तो शत्रु अब सिर नहीं उठाएंगे। वर्क लेवल पे आपका परचम पूरा लहराएगा। आपका हाँ प्रोफेशनल लेवल पे किसी से वाद विवाद या बहस भी हो सकती है, ऐसी स्थिति भी है, तो उसको आपको बच के चलना है। जब ग्रह स्ट्रॉन्ग स्थिति में और सारी चीजें अपने आप हो रही हो, तो हमें जुबान खोलने की जरूरत नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। मंगल आपके लिए क्योंकि गेंस के घर का भी मालिक और यहाँ पे आ रहा है, अगर आप सेवा के कामों में लिप्त रहेंगे तो आपको गेंस होंगे। आपको बड़े बड़े भाई बहनों की सेहत का ध्यान रखना है, माता की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन लोन्स आपके लिए यहाँ पर उतरने जा रहे हैं। भाग्य और पिता और पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनको लेके आप थोड़े पॉजिटिव भी रहेंगे। और मंगल यहाँ से बैठ के क्योंकि आपके 12वें घर को भी देखने वाला है, तो हो सकता है आप कहीं विदेश में प्रॉपर्टी बनाने का सोच रहे हो, वहाँ आप लोन वगैरह लेने के लिए सोच रहे हो, मुझे भाई घर से अपने बर्थ प्लेस से दूर कहीं विदेश में जाके घर बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, तो ऐसी भी एक स्थिति जो है बनती दिखाई दे रही है आपके लिए। आप भी अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर में जाए, सेवा करें, सेवा करते करते हनुमान चालीसा का चैंटिंग करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने बस क्या नहीं करना है, अपने ऑफिस में जाके, अपने जहाँ आप काम करते हैं वहां जाके किससे बहसना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, शांति रखनी है आपने। चंद्रमा महाराज आपके आ जाएंगे 10वें घर में, प्रोफेशन में अच्छा, जॉब में अच्छा, अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है, बिजनेस ग्रो करेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। आपके लिए यहाँ पर एक सुखद समय है। चंद्रमा ने आपके लिए, क्योंकि अभी नवम घर में ग्रहण लगाया हुआ था, तो आप चिंतित थे अपने पिता को लेके, पिता की सेहत को लेके, या लंबी यात्राओं को लेके, या भाग्य साथ नहीं दे रहा, अब वो सब चीजें अच्छी होने वाली है। लेकिन उसके तुरंत बाद फिर
चंद्रमा नीच हो जाएँगे। अब चंद्रमा यहाँ पर नीच हो रहे हैं तो आपको लगेगा यार गेन्स उतने नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए थे मुझे। बिज़नेस में गेन्स थोड़ा-सा उतना मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए एक जो दृष्टि है वो लक्ष्मी स्थान पे भी है, पंचम घर पे भी है, यानी कि आपका दिमाग कूल रहेगा, आप स्टार्टअप में पूरे अच्छे तरह से लगे रहेंगे। आपको पता है जो भी ये चीज़ें टेम्परेरी है, यहाँ से हिलेगी, बदल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए चीज़ें अच्छी होने वाली है। तो 2 सवा 2 दिन का समय है, यहाँ पे भी अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का अगर आप जाप करें, बड़े भाई-बहनों के साथ बैठ के आप जाप करें, सोसाइटी में आप ऐसे करें, आस-पास के पड़ोसियों को बुलाएँ, आपने आज हमारे घर आना है, शाम को हमने हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, 1 घंटा बैठ के सब फिर प्रसाद वितरण होगा। अगर ऐसी आप चीज़ें करेंगे, तो आपके लिए फिर वो जो स्थिति उत्पन्न होनी है चंद्र के नीच होने से वो नहीं होगी। फिर बुध महाराज आपके लगन में आ जाएँगे, अब यहाँ पर बुध आपके लिए भाग्य का मालिक होके लगन में आया है, तो आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। आपके लिए ज़बरदस्त सिचुएशन रहने वाली है, बिज़नेस अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा, पितरों का, पिता का, गुरु का आशीर्वाद यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर बुध आपके 6th हाउस का भी मालिक है। तो यहाँ पे आपको एक रूटीन फ़ॉलो करके चलना है। सुबह उठना है, करनी है, नहीं गलत खाना है, नहीं खाना है। यानी कि आपको अपनी एक्सरसाइज़ और सुबह वॉकिंग की और सब जगह की रूटीन नहीं तोड़नी है। बस ये आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज़ आपके लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा है। लगन में ही बुध आदित्य योग बन रहा है। बिज़नेस आपका चकाचक चलने वाला है। मज़ा आ जाएगा बिज़नेस करके। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मकर लगन वालों को भी। कुंभ वालों के लिए 21 जनवरी को मंगलदेव महाराज आपके पंचम घर में आ जाएँगे। आप लोगों के लिए अब तक ये छठे घर में चल रहे थे, तो आपके लोन-वोन तो उतरे होंगे, आपके लिए चीज़ें अच्छी रही होंगी, लेकिन वो थोड़ी-सी बहस की स्थिति रही होगी। प्रोफ़ेशनल लेवल पे आपने बहुत लोगों से बहस की होगी, बहुत लड़ाइयाँ तू-तू मैं हुई होगी, लेकिन लोन्स उतरे होंगे, ये पक्का है। कम्युनिकेशन आपका थोड़ा-सा ज़रूर बैड हो गया होगा, लोग कहेंगे ऐसा बोलते इसको कभी नहीं सुना। बॉस के साथ भी बहस हुई होगी, बहुत सारी चीज़ों को लेके तकरार हुई होगी, अब नहीं होगी। अब मंगल आपके पंचम घर में आ गया, हालाँकि यहाँ पे दिमाग में आके बैठा है, गर्मी आपको देगा पूरी तरह से दिमाग में, लेकिन फिर भी चीज़ों को कैसे अच्छे तरीके से यूज़ करना है, अब आप सीखेंगे। अब आप कम्युनिकेशन स्किल और आपकी जो स्किल्स हैं, वो मिलके काम करने वाली हैं। हालाँकि अभी भी प्रोफ़ेशन का मालिक अष्टम से अष्टम आके बैठा है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन आपको अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना है, आपको अपने काम में बेहतरीन तरीके से लगे रहना है, लेकिन चीज़ों को डिस्क्लोज़ किए बिना कि मैं दिमाग में क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बॉस को भी आप थोड़ा-सा बहस नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, बॉस तो बॉस है ना, येस बॉस कहना भी सीखना पड़ेगा थोड़ा-सा। अब यहाँ पे क्योंकि हनुमान जी महाराज यानी कि मंगल जी महाराज खुद जाके बैठे हैं, अगर आप अपने बच्चों के साथ हनुमान मंदिर जाएँ, वहाँ जाके हनुमान चालीसा पढ़ें, तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं, गाड़ी से ऑफ़िस जा रहे हैं, वहाँ जाते-जाते आप रास्ते में हनुमान चालीसा सुनें या पढ़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक इनकी जो दृष्टि है वो अष्टम घर पे रहेगी मंगल की, एक जो है वो 11वें घर पे रहेगी और एक 12वें घर पे रहेगी। यानी बच्चों से रिलेटेड खर्च तो हो सकता है, वो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप उनकी पढ़ाई में करें, बाहर पढ़ने जाएँ, यात्रा करें या घुमाने लेके जाएँ, खर्च तो है। एक जो यहाँ से दृष्टि है वो गेन्स पे भी है, तो आपके लिए यहाँ पर गेन्स भी हैं आपकी, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, दिमाग चलाना पड़ेगा, ज़ुबान चलानी बंद करनी पड़ेगी, तब आपके लिए भला ही भला होगा। फिर आपके लिए चंद्रमा महाराज जो है वो यहाँ पर आ जाएँगे आपके लिए तुला राशि में और आपके 9वें घर में जो है तुला राशि पड़ती है, एक अच्छी स्थिति है, चंद्रमा अच्छी जगह आ रहे हैं, अब तक तो ससुराल पक्ष के साथ कन्फ्यूज़न, लड़ाई, झगड़े, बहुत सारी दिक्कत थी, अब वो सारी स्थितियाँ खत्म हो जाएँगी और चंद्रमा जो है यहाँ पर आपके लिए छठे घर के मालिक होके आ रहे हैं, तो पिता की सेहत को ज़रूर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी धार्मिक स्थान पे जाके चैरिटी करें, धार्मिक स्थान पे जाके आप सेवा करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय ये रह सकता है। छोटी-मोटी धार्मिक यात्रा कर लीजिए, हो सके तो गंगा स्नान करिए, आजकल तो महाकुंभ चल रहा है, जाइए कुंभ करके आइए, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी। चंद्रमा नीच हो जाएगा आपके प्रोफेशन के घर में। अब यहाँ पे चंद्रमा नीच होना कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि चंद्रमा नीच हो रहे हैं। वो जो एक मैं कह रहा था ना बॉस के साथ एक कोल्ड वार चल रही है, मन की स्थिति अच्छी नहीं है, वो यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रही है। आपको मैंने तरीका बता दिया है कि भैया ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी स्थिति है। तो जैसे-जैसे बॉस कहता जाए, खासकर अगर आप चंद्रमा और मंगल की दशा में है, उसको यस बॉस करके अपने काम में आगे बढ़िए, यही आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। क्योंकि चंद्रमा यहाँ से सवा 2 दिन बाद मूव कर जाएगा, बस बॉस से पंगा नहीं भैया। फिर इसके बाद बुध महाराज आपके 12वें घर में आ जाएँगे और बुध आपके लिए क्योंकि अष्टम घर के मालिक हैं, बुध आपके लिए क्योंकि पंचम घर के मालिक हैं, तो मैंने कहा था ना बच्चों से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड बाहर पढ़ाई के लिए जा सकते हैं आप, बच्चों को लेके घूमने जा सकते हैं। एक सबसे उत्तम उपाय है कि अगर आप बच्चों की चीज़ों को डोनेट करें, चाहे वो कोई ड्रेस हो स्कूल की या बुक्स हो या जो भी आपका सामर्थ्य हो,
आप अंडर प्रिविलेज बच्चों की अगर मदद करें, चैरिटी इस वक़्त तक आप करें, ट्रांसफ़ॉर्मेशन अपने जीवन में बदलाव अगर आप लेके आएँ, मेडिटेशन, योगा अगर आप करें, तो आपके लिए स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। स्पाइसेस यानी कि मीन लगन वालों के लिए मंगलदेव महाराज आपके चतुर्थ घर में आ रहे हैं, बहुत देर से नीच चल रहे थे, पंचम घर में लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, लड़ाइयाँ, बच्चों के साथ वाद-विवाद, बहस, लड़ाइयाँ, सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब मंगल यहाँ पे आ गए हैं भैया, अब आप ज़मीन खरीदने वाले हैं। ये आप लिख के ले लीजिए कि इस वक़्त आप कोई ज़मीन खरीद सकते हैं घर के लिए या ऑफ़िस के लिए। ऐसी स्थिति तो बनती नज़र आ रही है और वो घर से दूर भी हो सकती है। आप इस एक स्टेट में रहते हैं, दूसरी स्टेट में हो सकती है, आप एक कंट्री में रहते हैं, दूसरी कंट्री में हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ज़मीन खरीदने वाले हैं। यहाँ से जो मंगल की एक दृष्टि आपके चतुर्थ घर पे जा रही है, तो वाइफ के साथ मिलके खरीद सकते हैं। जॉइंट आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं और मैंने क्योंकि बताया कि ऑफ़िस के लिए क्यों, क्योंकि एक दृष्टि आपके प्रोफ़ेशन लेवल पे भी है, आपके 10वें घर पे है, कर्म स्थान पे है, तो ऑफ़िस के लिए भी ज़मीन खरीद सकते हैं और आपको गेन्स भी होंगे क्योंकि गेन्स के घर में भी यहाँ पर मंगल की एक दृष्टि जा रही है, तो आपके लिए मंगल का ये गोचर अच्छा है, शुभ है। इसके बाद 21 तारीख को चंद्रमा महाराज आपके लिए तुला राशि में यानी कि देखिए कहाँ आ रहे हैं, अष्टम घर में आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपका मन थोड़ा-सा परेशान रह सकता है, आप चिंता में रह सकते हैं, बिना बात से शक कर सकते हैं, क्यों परेशान हो रही हूँ पता नहीं है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप इस वक़्त ऑकल्ट में थोड़ा ध्यान दें, एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, इन चीज़ों में आप थोड़ा-सा रिसर्च में आप थोड़ा-सा ध्यान दें, तो आपके लिए चीज़ ठीक रहेगी। फिर उसके बाद 23 तारीख को चंद्रमा महाराज स्कॉर्पियो में आ जाएँगे और यहाँ पर चंद्रमा नीच हो जाएँगे। वो जो शक और वो वाली बात बोली थी ना मैंने, वो हालाँकि पंचम का मालिक नवम में आ रहा है, लेकिन दिमाग अभी भी उतना अच्छे तरीके से शांत नहीं रहेगा। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका अगर आप गुरु का, पितरों का और पिता का आशीर्वाद लेके यहाँ पे चलें। एक लंबी यात्रा एक करें, अभी मैं कह के हटा हूँ, मैं भूल गया किस साइन वालों को बोला कि गंगा स्नान करके आइए। आपको भी मौका मिले तो जाइए, गंगा स्नान करके आइए, डुबकी लगाइए। कुंभ में 7, 8, 10 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, आप भी लगाइए डुबकी। ये एक उत्तम समय है, जो भाग्य वाले लोग हैं उनको मौका मिलता है। देखिए फिर चंद्रमा कैसे ठीक होता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? पानी और महाकुंभ जहाँ पे इतनी विभूति, इतने संत वहाँ पर आए, उनके आपको दर्शन होने वाले हैं, आशीर्वाद मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा गिफ्ट आशीर्वाद, ले लीजिए जाके। फिर उसके बाद चंद्रमा महाराज के बाद बुध महाराज गोचर कर जाएँगे और ये गोचर आपके 11वें घर में होने वाला है। बुध आदित्य योग, गेन्स आपको होने वाले हैं और यहाँ पर बिज़नेस का मालिक आया है, तो बिज़नेस में गेन्स होने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए बुधदेव महाराज प्रॉपर्टी के मालिक होके आए हैं, प्रॉपर्टी से गेन्स होने वाले हैं। प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करना चाहते थे, तो हो जाएगी। अच्छा समय यहाँ पे रहने वाला है, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा बनने वाली है। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपका दिमाग भी खूब चलेगा, गेन्स भी खूब होंगे, प्रॉपर्टी भी खूब बनेगी। कुल मिला के इस हफ्ते का सबसे बड़ा जो गोचर है वो मंगल है, जो कि अपनी नीच स्थिति से वक्री अवस्था में निकल के बाहर आ रहे हैं। उससे बड़ा जो उसके साथ जो सेकंड नंबर पे गोचर बढ़ा है वो बुध का है, जो बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो सबके लिए ये हफ्ता बहुत शुभ रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हनुमान जी की उपासना कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जून महीने तक मंगल अपना उठा-पटक करता रहेगा, लेकिन अगर हम निरंतर एक कवच पहने रहेंगे, हनुमान जी के नाम का कवच, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए हफ्ता, आपके लिए महीना, आपके लिए साल, आपके आने वाला समय बहुत अधिक शुभ रहे। आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा संतों का, महात्माओं का, माता-पिता का, गुरुओं का, बड़ों का लेते रहिए। भगवान का नाम लेते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय।